गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, आज संत रविदास जी का जन्मदिन है। संत रविदास जी के जन्मदिन पर उन्हें हमारा कोटि कोटि नमन। ठीक है, आज हम लोग क्या सीखेंगे? इंग्लिश ग्रामर में डे नंबर 3। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर की डे नंबर 3 है। ठीक है, तो डे नंबर 3 हम लोग जानेंगे इंग्लिश ग्रामर है क्या है, डे नंबर 3। ठीक है, इसके पहले भी हमने आपको 2 क्लास, ठीक है, इंग्लिश ग्रामर की 2 क्लास हमने बताया था। ठीक है, बेसिक क्लास इंग्लिश ग्रामर की बिल्कुल क्या है, बेसिक क्लास है। डे नंबर 1, डे नंबर 2। ठीक है, उसमें आप जानेंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, जो लैंग्वेज है वो क्या होती है, ग्रामर क्या होता है, ठीक है, अल्फाबेट क्या है, ठीक है, उसमें लेटर क्या होते हैं। इन चीजों को हमने आपको डे 1 और डे 2 में हमने बताया। ठीक है, अगर किसी बच्चे को कोई भी चीज अगर पिछली जो क्लास है उसमें नहीं समझ में आया तो क्या कर सकता है, कमेंट करके पूछ सकता है। ठीक है, तो आज हम लोग जानेंगे कि इंग्लिश ग्रामर की डे नंबर 3। ठीक है, ये तीसरी क्लास है, ये आपकी इंग्लिश ग्रामर की तीसरी क्लास है। इसमें हम लोग जानेंगे जो लेटर, हम लोग क्या पढ़ रहे थे, लेटर। हमने लेटर पढ़ा था कि लेटर में, ठीक है, कितने लेटर, मतलब अल्फाबेट में कितने लेटर होते हैं, ठीक है, उनके कितने साउंड होते हैं, एक चीज हमने पढ़ लिया था। ठीक है, तो लेटर कितने टाइप्स के होते हैं, लेटर में क्या क्या चीजें होती हैं, उसको हम देखते हैं। तो लेटर ध्यान दीजिए, हमने आपको बताया था कि लेटर, अगर LETTER लेटर, लेटर मीन्स हमने बताया था क्या होता है, पत्र भी होता है, और लेटर मीन्स क्या होता है, अक्षर। ठीक है, तो हमने ये भी बताया था कि जो लेटर होते हैं वो 2 तरीके से, जो पत्र वाले लेटर होते हैं, ठीक है, ये कितने होते हैं, 2। हमने भी आपको बता दिया था लेटर, ठीक है, कितने होते हैं, 2। फॉर्मल लेटर, फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर। और हमने क्या बताया था, लेटर LETTER लेटर मीन्स क्या होता है, ठीक है, इसके मीन्स होता है देर से। ठीक है, देर से, देर से। लेकिन LAT लेट, लेट माने देरी होता है, या हम कह सकते हैं देर। ठीक है, LATTER या हम कह सकते हैं LATER। ठीक है, LATTER इस लेटर में क्या होता है, बाद वाला। ठीक है, बाद वाला। हमने इतनी चीजें आपको बता दिया था। ठीक है, और अल्फाबेट में कितने लेटर है, ठीक है, लेटर क्या होता है, हमने बताया था इट इज स्मॉलेस्ट यूनिट। ठीक है, लेटर क्या होता है, इट इज स्मॉलेस्ट यूनिट विद क्रिएट अ वर्ड। एक छोटी इकाई होती है जिससे हम क्या करते हैं, एक वर्ड का निर्माण करते हैं, एक वर्ड बनाते हैं। ठीक है, इतनी बातें हमने आपको बता दिया था। तो लेटर, जो लेटर होते हैं, लेटर में हमने बताया था कि 26 हमारे क्या होते हैं, अल्फाबेट में 26 लेटर होते हैं। ठीक है, उसमें से 3 ऐसे लेटर होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, वर्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ड। ठीक है, तो उस लेटर में स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर, ठीक है, लेटर में स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर क्या होते हैं, या फिर स्मॉल और कैपिटल लेटर के यूज कब करते हैं, ये चीज भी हम लोग क्या करेंगे, आज सीखेंगे। ठीक है, तो लेटर देखते हैं, लेटर LETTER लेटर। ठीक है, लेटर में हमको 2 चीज जाननी है। ठीक है, हमने फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर हमने बता दिया था। ठीक है, और लेटर मीन्स क्या क्या होता है, LATT या लेटर मीन्स पत्र या अक्षर भी होता है। ठीक है, LAT या लेटर मीन्स देर से, LAT लेट मीन्स देरी या देर होता है, और लेट मीन्स हमने बताया था स्वर्गीय। ठीक है, किसी के मरने के बाद, ठीक है, उसके नाम के आगे लेट लग दी, मतलब इंग्लिश में हम लेट लिखते हैं, लेट मीन्स होता है स्वर्गीय, और हिंदी में हम स्व लिखते हैं। ठीक है, स्वर्गीय लिखते हैं। तो लेटर, जो हम अल्फाबेट में लेटर पढ़ रहे थे, उसमें जो लेटर होते हैं वो क्या होते हैं, स्मॉल लेटर भी होते हैं और कैपिटल लेटर। ठीक है, स्मॉल लेटर, इसे 4 टाइप्स की जो हमारे क्या होते हैं, अल्फाबेट के लेटर्स लिखे जाते हैं। ठीक है, तो स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर का यूज कहाँ है, आज हम लोग सीखेंगे कि जो लेटर है, लेटर में स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर का यूज हम कहाँ करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, वर्ड। लेटर के बाद सेकेंड नंबर पे हम वर्ड पढ़ेंगे, वर्ड के बाद फ्रेज, क्लॉज, ठीक है, सेंटेंस, ठीक है, ऐसे पैसेज, पैराग्राफ, स्टोरी, इस तरीके की चीजें पढ़ी जाएगी। ठीक है, तो आज हम लेटर में जानेंगे स्मॉल लेटर, स्मॉल लेटर, और हम लोग क्या पढ़ेंगे, कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर। ठीक है, तो स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर का यूज कहाँ पे करते हैं, ये चीज हम लोग क्या करेंगे, आज सीखेंगे। तो अब एक प्यारी सी हेडिंग डाल देंगे, यूज ऑफ
यूज ऑफ कैपिटल एंड स्मॉल लेटर, ठीक है। कहाँ पे हम कैपिटल लेटर का यूज करते हैं, कहाँ पे स्मॉल लेटर का यूज करते हैं, इसको हम लोग आज की क्लास में सीखेंगे, ठीक है। रूल नंबर फर्स्ट ध्यान दीजिए, रूल नंबर फर्स्ट, ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि आज 12 फरवरी है, ठीक है। हमने आपको बताया कि आज 12 फरवरी है, आज संत रविदास जी का क्या है, जन्मदिन है, ठीक है। संत रविदास जी का जन्म यहीं पे आपका हुआ था, बनारस में हुआ था, ठीक है। गोवर्धनपुर में, कहाँ हुआ था, गोवर्धनपुर में हुआ था, ठीक है। कुछ सिख थे, आप उनके बारे में कुछ ये जान भी सकते हैं, ठीक है। जो पंजाब के कुछ सिख थे, उन्होंने, उनका नाम तो मुझे भी याद नहीं आ रहा, उन्होंने 41 ग्रंथ, लगभग जो संत रविदास जी थे उनके 41 कह सकते हैं ग्रंथों को उन्होंने क्या किया था, अपने धर्म ग्रंथ में जोड़ा था या लिखा था उसके बारे में, ठीक है। और भी चीजें, उन्होंने हमेशा समाज को आगे बढ़ने का प्रेरणा दिया, ठीक है। हमेशा सबको नॉलेज देते थे, ज्ञान देते थे, ठीक, कैसे समाज आगे बढ़ सकता है, सब चीजें, ठीक है। तो इसीलिए आज उनकी जयंती मनाई जाती है, ठीक है। आगे ध्यान देंगे। सबसे फेमस उनका कह सकते हैं है मन चंगा तो कठौती में गंगा, ठीक है। उनका क्या बहुत ही फेमस है, स्लोगन कह सकते हैं। देखिए ध्यान से यहाँ पे, लेकिन आज हम लोग क्या करेंगे, उनकी जयंती के साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, इंग्लिश ग्रामर की जो क्लास नंबर 3 है आपकी, ठीक है, इसको भी आप लोग अच्छे से पढ़िए, ठीक है। पढ़ने के बाद आप जयंती सेलिब्रेट कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल आपको करना भी चाहिए, ठीक है। ध्यान दीजिए, यूज ऑफ कैपिटल लेटर एंड कैपिटल एंड स्मॉल लेटर, ठीक है। तो कैपिटल लेटर कहाँ यूज करते हैं, ठीक है, जो ए से लेकर जेड तक होते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे लेटर होते हैं जिनका हम सेंटेंस में क्या करते हैं, जब यूज करते हैं तो कहीं पे उसका स्मॉल ही करते हैं यूज, कैपिटल वहां पे नहीं कर सकते हैं आप। कुछ ऐसे लेटर होते हैं जिसका आप यूज सेंटेंस में अगर करते हैं तो उसको आप कैपिटल कर सकते हैं, इसको स्मॉल नहीं कर सकते हैं। तो इस चीज को हम बिल्कुल क्या करेंगे, सीखेंगे, ठीक है। तो पहला रूल क्या है, यूज ऑफ कैपिटल लेटर में पहला रूल देखते हैं, या स्मॉल लेटर हम आगे बता देंगे कहाँ यूज करते हैं, ठीक है। देखिए, वाक्य का प्रारंभ, कोई भी सेंटेंस हो, किसी भी सेंटेंस का अगर स्टार्टिंग करते हैं तो स्टार्टिंग का जो पहला लेटर होता है उसको हम किस में लिखते हैं, कैपिटल लेटर में लिखते हैं। ये चीज आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, ठीक है। तो आप लिखेंगे यहाँ पे वाक्य को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, सेंटेंस। वाक्य क्या बोलते हैं, सेंटेंस, ठीक है। वाक्य का प्रारंभ हमेशा कैपिटल लेटर में किया जाता है, ठीक है। पहला रूल हमने, फर्स्ट रूल क्या जाना कि वाक्य का प्रारंभ हमेशा किसमें करेंगे, कैपिटल लेटर में, ठीक है। कोई भी सेंटेंस हो, ठीक है, अगर उस सेंटेंस की स्टार्टिंग अगर आप करते हैं तो जो पहला लेटर होगा, जो फर्स्ट लेटर होगा वो हमारा किसमें होगा, कैपिटल लेटर। हमने बताया था लेटर क्या होता है, लेटर इट इज स्मॉलेस्ट यूनिट विच क्रिएट अ वर्ड, एक छोटी सी इकाई होती है जिससे हम क्या करते हैं, एक वर्ड बना सकते हैं। लेकिन आप उसे वर्ड तभी कह सकते हैं जब उसकी मीनिंग एंड साउंड दोनों निकलेगा, ठीक है। किसी भी लेटर की, ठीक है, किसी भी लेटर की अगर मीनिंग और साउंड दोनों निकलती है तो उसे हम क्या बोलेंगे, वर्ड कहेंगे, ठीक है। वर्ड पढ़ने से पहले हम लोग लेटर को अच्छे से जान जाएंगे कि जो कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर है इनके यूज कहाँ करते हैं। तो वाक्य का प्रारंभ हमेशा कैपिटल लेटर में किया जाता है। तो कोई भी सेंटेंस है उसकी स्टार्टिंग अगर आप करते हैं तो पहला लेटर, ध्यान रखना कि जो फर्स्ट लेटर है उसको हम किस में लिखेंगे, कैपिटल लेटर में। तो देखिए सेंटेंस एग्जाम्पल लिखिए, जैसे हमने कह दिया, राम गोज टू मार्केट, राम गोज टू मार्केट, इसमें देखेंगे राम, ठीक है, हमने क्या लिखा है, राम। तो राम में जो आर आपका लेटर है, ठीक है, ये हमारा कैसा है, कैपिटल लेटर, सीएल, जिसको हम शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, सीएल, कैपिटल लेटर, ठीक है। तो हमने कहा किसी भी सेंटेंस की स्टार्टिंग का जो लेटर, फर्स्ट लेटर होगा उसको आप कैपिटल लेटर में लिखेंगे। और भी लिख सकते हैं,
शी इज कुकिंग फूड, शी इज कुकिंग फूड। यहाँ पे एस देखेंगे क्या है, कैपिटल है। शी इज कुकिंग फूड, यहाँ पे एस हमारा क्या है, कैपिटल लेटर है, कैपिटल लेटर, ठीक है। तो कहने मतलब सेंटेंस में चाहे आपके नाउन हो, ठीक है, या हम कह सकते हैं नाउन, प्रेज, ठीक, या फिर क्लास, कुछ भी हो, ठीक है, चाहे आपका क्लास से बनता सेंटेंस हो, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं प्रोनाउंस रिलेटेड हो, ठीक है, जिरंड से हो, आपका इन्फिनेटिव से हो, पार्टिसिपल से, किसी भी चीज से, ठीक है, रिलेटेड हमारा सेंटेंस हो, ठीक है। तो पहला लेटर को ध्यान रखना कि फर्स्ट लेटर हमारा क्या होगा, कैपिटल लेटर होना चाहिए, ठीक है। जैसे हमने बताया, जैसे आप जानते भी होंगे, ठीक है, कि जो जिरंड होते हैं, जिरंड, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, एक सब्जेक्ट के रूप में भी वो काम करते हैं, एक ऑब्जेक्ट के रूप में भी काम करते हैं। तो अगर सब्जेक्ट के रूप में जिरंड काम करते हैं, जिरंड का मतलब क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है। वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, टहलना स्वास्थ्य के लिए क्या होता है, लाभदायक होता है, ठीक है। तो वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, वॉकिंग जो हमारा दिया वहां पे क्या है, सब्जेक्ट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वो क्या होता है हमारा जिरंड। तो वहां पे किस रूप में काम कर रहा है, सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। तो वहां पे वॉकिंग भी अगर आप लिखते हैं जिरंड के रूप में सेंटेंस, मतलब कि जो हमारा कह सकते हैं सब्जेक्ट हो, या हम कह सकते हैं कि इन्फिनेटिव के रूप में आए, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में आए, ठीक है, इट के रूप में, देयर के रूप में, मतलब किसी भी तरीके से अगर कोई भी सेंटेंस हमारा आ रहा है, ठीक है, तो स्टार्टिंग का जो लेटर होगा उसको आप क्या करेंगे, हमेशा कैपिटल लेटर में लिखेंगे। इस चीज को आपको बिल्कुल क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट पढ़ते हैं, दूसरी पॉइंट देखते हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, या हम कह सकते हैं रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 हमारा क्या है, रूल नंबर 2 में कोई भी पोएम है, ठीक है, पोएम की प्रत्येक लाइन का पहला अक्षर हम किस में लिखते हैं, जो पहला अक्षर पहला लेटर होता है वो क्या लिखते हैं, कैपिटल लेटर में, ठीक है। पोएम की प्रत्येक पंक्ति इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लाइन, ठीक है, लाइन, ठीक है। पोएम की प्रत्येक पंक्ति का पहला अक्षर कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, ठीक है। पोएम की प्रत्येक पंक्ति, कोई भी पोएम आपका है, ठीक है, कोई भी पोएम है, पोएम की जो मतलब प्रत्येक लाइन, जितनी भी लाइन है, उसका जो फर्स्ट लेटर, पहला अक्षर जो होगा उसको किस में लिखेंगे, कैपिटल लेटर में। पहला लेटर किस में होगा, कैपिटल लेटर में होगा, ठीक है। जैसे आप लिख सकते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज, अर्ली टू राइज, ठीक है। अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइड, यहाँ पे अर्ली में देखेंगे ये हमारा क्या है, कैपिटल लेटर है, ये हमारा क्या है, यहाँ पे कैपिटल लेटर है। तो ये चीज बिल्कुल आपको क्या करना, ध्यान रखना है। हमने रूल नंबर फर्स्ट क्या बताया कि वाक्य का प्रारंभ, किसी भी सेंटेंस की अगर स्टार्टिंग आप करते हैं स्मॉल लेटर, अगर आप क्या लिखते हैं, स्मॉल लेटर्स लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। आपका सेंटेंस ही हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इस तरीके से आपके नंबर क्या होंगे, काट दिए जाएंगे, ठीक है। पंचुएशन क्या दिया जाएगा, पंचुएशन की वजह से क्या गलती है, ठीक है, तो आपके सेंटेंस क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे। इसीलिए ध्यान रखना है कि आपको कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर का यूज आप कैसे करते हैं और कहाँ पे करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने एक स्पेलिंग बोल दिया गर्ल, अगर हमने कहा गर्ल लिखने के लिए, तो उसमें आप आई को कैपिटल नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। आप गर्ल की स्पेलिंग आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं, GIRL ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत, ठीक है। अब जी के बाद जब आई लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, GIRL, आपको स्मॉल में लिखना पड़ेगा वहां पे, ठीक है। या तो जितने लेटर हैं सभी को कैपिटल लिखें, ठीक है। आप ऐसे नहीं कि जी कैपिटल लिख दे, फिर आई कैपिटल लिख दे, फिर आर को स्मॉल, फिर एल को स्मॉल, आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं। आप ऐसे लिखेंगे
आई को स्मॉल, आर को, फिर एल को आपको क्या लिखना पड़ेगा, स्मॉल में। तो यही हमको जानना है कि किस लेटर को कब हम स्मॉल में लिखते हैं, कब कैपिटल में लिखते हैं, ठीक है, यही चीज हमको क्या करना है, जानना है। और कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर की यूज कहाँ है, ठीक है, किस कंडीशन में कब हम कैपिटल लेटर में यूज करते हैं, कभी स्मॉल लेटर में, ये चीज हमको क्या करना है, जानना है, ठीक है। तो हमने आपको 2 रूल बता दिया, क्या आपको 2 रूल में कोई दिक्कत है क्या, ठीक है। हमने रूल नंबर फर्स्ट और रूल नंबर सेकेंड दोनों बता दिया। रूल नंबर सेकेंड आप देख सकते हैं, पोयम, कोई भी पोयम है आप अपनी पोयम में देख सकते हैं, कोई भी पोयम होगी, ठीक है, किसी भी किताब की, ठीक है, ये नहीं कि आप किसी भी मतलब क्लास कह सकते हैं, ठीक है, आप कोई भी पोयम होगी, ठीक है, अगर वो लिखी हुई है तो इंग्लिश में आप ध्यान देंगे तो उसकी जो प्रत्येक लाइन का जो फर्स्ट लेटर हो क्या होगा, कैपिटल होगा, ठीक है। इस चीज का आपको बिल्कुल क्या रखना है, ध्यान रखना है। अब हम लोग रूल नंबर क्या पढ़ते हैं, थर्ड पढ़ते हैं, रूल नंबर थर्ड। ठीक है, रूल नंबर थर्ड, इसको आप क्या करेंगे, जल्दी से राइट कर लीजिएगा, ठीक है। एक अच्छा सा आप क्या करेंगे, नोट्स बना के सब चीजों को आप अच्छे से राइट कर लेंगे। ठीक है, तो रूल नंबर हमने फर्स्ट और रूल नंबर सेकेंड हमने देख लिया। रूल नंबर हम लोग क्या पढ़ेंगे, थर्ड। रूल नंबर थर्ड क्या है, हम लोग पढ़ क्या रहे थे, यूज ऑफ कैपिटल एंड स्मॉल लेटर। ठीक है, रूल नंबर पढ़ेंगे हम लोग थर्ड। रूल नंबर थर्ड क्या होता है, इन्वर्टेड कामा, ठीक है, इन्वर्टेड कामा के अंदर, ठीक है, कोई भी चीज लिखा जाता है उसको क्या लिखते हैं, कैपिटल लेटर में, ठीक है। इन्वर्टेड कामा के अंदर अगर हम कोई भी चीज लिखा या लिखे हुए हम कह सकते हैं जो लाइन होती है, ठीक है, उसको हम क्या लिखते हैं, कैपिटल लेटर, ठीक है। ऐसा देख सकते हैं, इन्वर्टेड कॉमा, आप इन्वर्टेड कामा क्या होता है, ऐसे इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा गया शब्द या वर्ड कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, ठीक है। इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा हुआ शब्द, ठीक है, जो वर्ड होगा वो किस में लिखा जाएगा, कैपिटल लेटर में, ठीक है। तो इन्वर्टेड कामा के अंदर जब कोई फैक्ट होता है या हम कह सकते हैं किसी का स्लोगन हो, कोई इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, ठीक है, या कोई हिस्टोरिकल फैक्ट होती है, तो हम उसको इन्वर्टेड कामा के अंदर लिख सकते हैं, ठीक है। या किसी राइटर के कह सकते हैं कोई महत्वपूर्ण फैक्ट होंगे तो उसको भी आप इन्वर्टेड कामा के अंदर लिख सकते हैं। उस तरीके से आप इन्वर्टेड कामा के अंदर अधिक से अधिक आप देखेंगे नरेशन, जब आप नरेशन पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसमें नरेशन में जो डायरेक्ट स्पीच की जो सेंटेंस होते हैं डायरेक्ट स्पीच के, उसको आप किस में लिखते हैं, इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखते हैं। जैसे हमने कह दिया, मोहन सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा, ठीक है, मोहन ने मुझसे कहा, ठीक है, ही, ठीक है, अब यहाँ पे मोहन ने मुझसे कहा सुरेश इज कमिंग
हियर, ठीक है। मोहन सेड टू मी, मोहन ने मुझसे कहा सुरेश इज कमिंग हियर, सुरेश यहाँ आ रहा है, ठीक है। मोहन सेड टू मी, मोहन ने मुझसे कहा सुरेश यहाँ आ रहा है। तो आप देखेंगे यहाँ पे सुरेश में सुरेश हमारा क्या है, सुरेश से इन्वर्टेड कामा, इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा हुआ शब्द, इन्वर्टेड कामा में क्या लिखे हमने, सुरेश लिखा, सुरेश इज कमिंग हियर। तो सुरेश जो स्टार्टिंग हमारा लेटर है, सुरेश इन्वर्टेड कामा के अंदर जो लिखा गया है, ये हमारा किस में रहेगा, कैपिटल लेटर में। इसमें सुरेश में एस हमारा क्या है, कैपिटल लेटर। तो इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा हुआ जो पहला शब्द होगा, ठीक है, वर्ड होगा, उसको भी हम किस में लिखेंगे, कैपिटल लेटर में लिखेंगे। इस चीज को बिल्कुल आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है। अगर कोई भी लाइन में, ठीक है, किसी भी सेंटेंस को आप लिख रहे हैं तो स्टार्टिंग का जो लेटर होगा, ठीक है, स्टार्टिंग जब शुरुआत करेंगे तो पहला लेटर क्या लिखेंगे, कैपिटल लिखेंगे। लेकिन अगर इन्वर्टेड कामा के अंदर आ रहा है, ठीक है, अगर वो इन्वर्टेड कामा के अंदर भी आ रहा है तो भी उसको आप किस में लिखेंगे, कैपिटल लेटर में लिखेंगे, ठीक है। आपको रूल नंबर 3 क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, एक बार जल्दी से आप देख लीजिए, ठीक है, कि आपको रूल नंबर 3 क्लियर हो गया, ठीक है, सभी बच्चों को आ गया, ठीक है। अगर आ गया तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, रूल नंबर 3। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 पढ़ा जाएगा। रूल नंबर 3 एक बार आप देख ले कि यूज ऑफ कैपिटल एंड स्मॉल लेटर में जो हमने बताया कि रूल नंबर 3 इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा हुआ शब्द, ठीक है, उसको हम किस में लिखते हैं, कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। तो हमने आपको सामने सेंटेंस लिखा, मोहन सेड टू मी सुरेश इज कमिंग हियर, तो इसमें सुरेश हमारा क्या है, कैपिटल लेटर, ठीक है। सुरेश में एस हमारा क्या होगा, कैपिटल, ठीक है, आपको दिख रहा है। आप जल्दी से देख लीजिए, ठीक है। अगर किसी बच्चे को कोई चीज नहीं समझ में आए तो पूछ सकता है, ठीक है। एक बार आप अच्छे से क्या करें, इस सेंटेंस को देख लीजिए। चलिए, अगर समझ में आ गया तो हम आगे बढ़ते हैं, रूल नंबर 4 देखते हैं, ठीक है। रूल नंबर 4 देखें, प्रॉपर नाउन, ठीक है। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन हमेशा किस में लिखते हैं, कैपिटल लेटर में लिखते हैं, ठीक है। और प्रॉपर नाउन से बना हुआ शब्द, ठीक है, प्रॉपर नाउन से बना हुआ शब्द भी आप किस में लिखेंगे, कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, ठीक है। तो ये चीज आपको बिल्कुल क्या रखना है, ध्यान रखना है कि प्रॉपर नाउन, जितने भी प्रॉपर नाउन, अब प्रॉपर नाउन क्या होते हैं, A noun is the name of particular, ठीक है, particular person, place, animals or thing। particular को मतलब क्या होता है, विशेष, ठीक है। अगर विशेष कोई भी चीज है, चाहे पर्सन हो, चाहे प्लेस हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे थिंग्स हो, कोई भी चीज हो, अगर वो पार्टिकुलर है, ठीक है, पार्टिकुलर है, पार्टिकुलर होगा तो क्या होगा, बिल्कुल विशेष होगा, ठीक है। जैसे हम कह दें किसी भी व्यक्ति का नाम हो, ठीक है, या फिर जितने हमारे लीडर्स है, फेमस लीडर्स हैं, ठीक है, उनके नाम, किसी का भी नाम हो, ठीक है, वो क्या होता है, हमारे एक तरीके से प्रॉपर नाउन, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं रूल नंबर 4 में, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर में, हमेशा कैपिटल लेटर में लिखे जाते हैं, लिखे जाते हैं, ठीक है। हमने क्या पढ़ा कि प्रॉपर नाउन हमेशा किस में लिखेंगे, कैपिटल लेटर में लिखे जाते हैं। प्रॉपर नाउन किसी का भी नाम आप रख सकते हैं, ठीक है। जैसे हम रख दें महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी हो गए, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, महात्मा गांधी क्या प्रॉपर नाउन, ठीक है। डॉक्टर भीम राव अंबेडकर, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या महात्मा गांधी, या आप कुछ और भी नाम रख सकते हैं, ठीक है। आपने मोहन ले लिया, ठीक, आप शेखर, ठीक है,
या आप इंडिया लिख दीजिए, इंडिया आपने लिख दिया, ठीक है। जापान लिख दिया, ठीक, .etc, ठीक है। तो मेरे कहने मतलब प्रॉपर नाउन, ठीक है, अगर प्रॉपर नाउन आते किसी चीज का भी नाम हो, ठीक है, प्रॉपर नाउन होता है, ठीक है। अगर प्रॉपर नाउन है तो प्रॉपर नाउन को हमेशा किस में लिखेंगे, उसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो हमेशा आपको किस में लिखेंगे, कैपिटल लेटर में, MSG या फिर डी, या फिर आप भीम समझ सकते हैं, ठीक है, कैपिटल लेटर में। ऐसे मोहन में एम है, ठीक है, जापान में जी, और इंडिया में आई, हमारा क्या है, कैपिटल लेटर है। तो आपको समझ में आया कि प्रॉपर नाउन जब भी लिखेंगे तो प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर आप किस में लिखेंगे, कैपिटल लेटर में लिखेंगे, ठीक है। किसी को कोई डाउट होगा तो पूछ लेगा, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे रूल नंबर 5, ठीक है। रूल नंबर 5 भी रूल नंबर 4 से रिलेटेड है, क्योंकि प्रॉपर नाउन, ठीक है, जो प्रॉपर नाउन होते हैं, प्रॉपर नाउन से बनने वाले जो शब्द होते हैं, प्रॉपर नाउन से अगर कोई शब्द बनेगा तो क्या बनेगा, अगर प्रॉपर नाउन से बनने वाले जो शब्द होंगे उसको क्या बोलेंगे, प्रॉपर एडजेक्टिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव बोलते हैं। तो प्रॉपर नाउन से बनने वाले जो शब्द हैं उसको भी आप किस में लिखते हैं, कैपिटल लेटर में लिखते हैं। जैसे हमने इंडिया से इंडियन बना दिया, जापान से जापानीज बना दिया, ठीक है, चाइना से चाइनीज बना दिया, ठीक है। इसी तरीके से आप यूरोप से यूरोपियन हो गया, अमेरिका से अमेरिकन हो गया, ठीक है। तो प्रॉपर नाउन से बनने वाले जो शब्द होते हैं उसको भी हम किस में लिखते हैं, कैपिटल लेटर में, ठीक है। उनकी भी स्टार्टिंग कह सकते हैं, उनको भी हम किस में लिखते हैं, कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, जो रूल नंबर 5 है वो रूल नंबर 4 से क्या है, रिलेटेड है। तो आप देख सकते हैं कि प्रॉपर नाउन, ठीक है, क्या होगा, प्रॉपर नाउन से आप लिख सकते हैं, प्रॉपर नाउन से बनने वाले शब्द, प्रॉपर नाउन से बनने वाले शब्द हमेशा कैपिटल लेटर में लिखे जाते हैं, कैपिटल लेटर में लिखे जाते हैं, ठीक है। तो आप एक चीज जान भी सकते हैं कि प्रॉपर नाउन से बनने वाले जो शब्द हमेशा उसको किस में लिखते हैं, कैपिटल लेटर से। लेकिन प्रॉपर नाउन से जो बनने वाला शब्द होगा उसको हम बोलते हैं क्या है, तो प्रॉपर नाउन से बन रहा है तो बनेगा क्या, प्रॉपर एडजेक्टिव बनेगा। ये चीज भी बिल्कुल आपको ध्यान रखना कि प्रॉपर नाउन से बनने वाले जो शब्द होते हैं उनको हम प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है। तो इधर ध्यान दीजिए, एक तरफ आप लिखेंगे प्रॉपर नाउन, दूसरी तरफ क्या लिखेंगे, प्रॉपर एडजेक्टिव, क्योंकि हम आपको समझा रहे हैं, ठीक है। तो आपको वो चीज पता भी होनी चाहिए, प्रॉपर नाउन, ठीक है। हमने लिखा प्रॉपर नाउन और इधर क्या हो जाएगा, प्रॉपर एडजेक्टिव। Which word is qualified noun and pronoun is called adjective, ठीक है। जो शब्द क्या करते हैं, नाउन और प्रोनाउन को क्या करते हैं, क्वालिफाई करते हैं, ठीक है, उनके बारे में बताते हैं, वही हमारे क्या होते हैं, एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव जो होते हैं वो नाउन से कह सकते हैं पहले आते हैं, ठीक है, या हम लास्ट में भी सेंटेंस के लास्ट में, कई कंडीशन होती है, ठीक है। लेकिन आप जानते रहिए कि नाउन से पहले आने वाले शब्द क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। बाकी आप जब एडवांस लेवल पे जानेंगे तो हम उसके बारे में बताएंगे कि एडजेक्टिव की पोजीशन और क्या क्या होती है, ठीक है। तो प्रॉपर नाउन से बनने वाले शब्द हमारे क्या होते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव होते हैं। तो प्रॉपर नाउन से जो शब्द बनेंगे उसको भी आप किस में लिखेंगे, कैपिटल लेटर में। जैसे आपको पहला वर्ड हमने बता दिया इंडिया, ठीक है। तो इंडिया से बनने वाला शब्द क्या है, इंडियन। पाकिस्तान से क्या बना देंगे आप, पाकिस्तानी। और आप बना सकते हैं अमेरिका से क्या हो जाएगा, अमेरिकन, ठीक है। जापान से जापानीज, ठीक है, जापानीज,
ठीक है। इस तरीके से आपको बिल्कुल याद रखना है कि प्रॉपर नाउन से जो बनने वाले शब्द होंगे, ठीक है, उनको हम प्रॉपर एडजेक्टिव कहेंगे, लेकिन जो बनने वाले शब्द हैं उसको हम किस में लिखेंगे, कैपिटल लेटर में लिखेंगे, ठीक है। ऐसे यूरोप से यूरोपियन कर सकते हैं, ठीक है, एशिया से एशियन, ठीक है, लिखना चाहते हैं लिख लीजिए, एशिया, एशियन, ठीक है, एशियन, ऐसे बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो आपको वो चीज लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपने क्या सीखा कि प्रॉपर नाउन से बनने वाले जब शब्द हैं, ठीक है, बनने वाले शब्द उनको भी हमेशा क्या करेंगे, बनने वाले शब्द हमेशा कैपिटल लेटर में। तो आप देख सकते हैं कि इंडियन में, पाकिस्तानी में, अमेरिकन में, जापानीज में और एशियन में, इसमें हमने क्या किया, फर्स्ट लेटर को कैपिटल में लिखा है, ठीक है। आगे बढ़े, ठीक है। आगे एक दो रूल और हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। अभी तो इसके रूल बहुत है, ठीक है, अभी तो हम कैपिटल पढ़ रहे हैं, तो कुछ स्मॉल भी पढ़ेंगे, ठीक है, कि कौन कौन से कंडीशन में हम स्मॉल लेटर लिखते हैं, ठीक है, उनको आप कैपिटल नहीं लिख सकते हैं। तो पहले हम कैपिटल लेटर समझ जाते हैं, फिर हमको स्मॉल बताते हैं, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे, जल्दी से आप राइट कर लीजिए, ठीक है, जल्दी से आप क्या करेंगे कि जो रूल्स हैं इसको राइट कर लीजिए और देख लीजिए कि आपको कौन सा रूल नहीं समझ में आया, ठीक है। अगर किसी भी बच्चे को जो भी रूल नहीं समझ में आएगा वो क्या करेगा, कमेंट करके पूछ लेगा, ठीक है। आप कमेंट करके बिल्कुल पूछ सकते हैं। ठीक है, आप राइट कर लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, ठीक है, रूल नंबर हम लोग 5 पढ़ ले, तो रूल नंबर 6, रूल नंबर 6 देखेंगे। रूल नंबर 6, ठीक है, इसमें डे और मंथ आप समझ सकते हैं, डे और मंथ का जो नाम होता है उसका भी पहला लेटर हम क्या लिखते हैं, कैपिटल लेटर। तो आप लिख सकते हैं डे और मंथ, MONTH। डे क्या होता है, संडे मंडे, आप जानते हैं कि 7 डेज होते हैं, ठीक है। तो जो डे और मंथ होते हैं, डे और मंथ का पहला अक्षर, पहला अक्षर कैपिटल लेटर में, कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, लिखा जाता है, ठीक है। तो डे और मंथ, ठीक है, कोई भी डे हो, मंथ हो, उसका पहला लेटर आप क्या करेंगे, कैपिटल लेटर में लिखेंगे, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं, इट इज संडे टुडे, इट इज संडे टुडे। आज क्या है, रविवार है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं इट इज संडे टुडे, ठीक है, इट इज संडे टुडे मतलब संडे टुडे। तो इस तरीके से आप देखेंगे यहाँ पे संडे हमारा क्या है, संडे क्या हो जाएगा हमारा, कैपिटल लेटर। तो संडे हो, संडे लिखें, आप चाहे मंडे लिख रहे हैं सेंटेंस में, ठीक है, या ट्यूसडे लिख रहे हैं, ठीक है। जो डे होंगे, ठीक है, जो डे है, डे के नाम का भी पहला लेटर, फर्स्ट लेटर क्या होगा, कैपिटल लेटर। ऐसे मंथ है, मंथ का हम लिख सकते हैं जनवरी, JANUARY, जनवरी हो गया, ठीक है, फरवरी,
ठीक है। तो इसका भी पहला लेटर आप देखेंगे ध्यान से, तो फर्स्ट लेटर हम क्या लिखेंगे, ATC लिख दीजिए, ठीक है। और भी होते हैं, ठीक है। 12 मंथ होते हैं ना, तो जनवरी में हमने J, फरवरी में हमने F और मार्च में M, हमको क्या लिखे हमने सबको कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर। इसमें भी हमने क्या लिखा, कैपिटल लेटर, ठीक। मार्च में भी क्या लिखा हमने, कैपिटल लेटर। ऐसे इसमें भी क्या है, कैपिटल लेटर। एम में भी क्या होगा, कैपिटल लेटर। तो आपने सीखा क्या कि जो डे और मंथ होते हैं, ठीक है, जो डे और मंथ होते हैं इनका भी पहला लेटर किस में लिखते हैं, कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, ठीक है। एक बार आप अच्छे से देख लीजिए, आपको क्लास समझ में आ रही है ना, ठीक है। और हम लोग पढ़ेंगे रूल नंबर 7, रूल नंबर 7, ठीक है। अभी और भी रूल्स हैं, ठीक है, कैपिटल लेटर के और भी यूज है, और इस तरीके से स्मॉल लेटर, ठीक है, और भी पढ़ा जाएगा, ठीक है। आज हम लोग 7 रूल, पहले हम 7 रूल आपको बता देते हैं। 7 रूल आप क्या करेंगे, अच्छे से लर्न करेंगे, ठीक है। हम आगे बता सकते हैं, लेकिन आपको भी समझ में आना चाहिए, ठीक है। इसलिए हमने जितना बताया आप इसको अच्छे से रिविजन करेंगे और सारे रूल को अच्छे से लर्न करेंगे। अगर कोई भी रूल आपको नहीं समझ में आएगा तो आप पूछेंगे, ठीक है। तो रूल नंबर 7 क्या है, जहाज तथा ट्रेनों का नाम, ठीक है, जहाज तथा ट्रेनों, ठीक है, जहाज तथा ट्रेनों के नाम का पहला अक्षर भी अक्षर मतलब लेटर, पहला लेटर भी कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, ठीक है। जहाज, चाहे वो पानी की जहाज हो, चाहे वो क्या हो, एयर, ठीक है, वायुयान हो, ठीक है। तो जो जहाज होती हैं, ठीक है, चाहे हवाई जहाज कर सकते हैं, पानी की जहाज है, हवाई जहाज हो, ठीक है। तो जो जहाज के नाम होते हैं या ट्रेन के नाम होंगे, ठीक है, उनका भी पहला लेटर आप क्या करेंगे, कैपिटल लिखेंगे, ठीक है। जैसे आप लिख सकते हैं द शिवगंगा एक्सप्रेस, द शिवगंगा एक्सप्रेस। तो यहाँ पे देखेंगे शिव में हमारा क्या है, यहाँ पे कैपिटल लेटर। द तूफान मेल, ठीक है, द तूफान मेल, ठीक है। आप लिख सकते हैं कैफियत एक्सप्रेस, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, कैफियत एक्सप्रेस, ठीक है, कैफियत एक्सप्रेस, ठीक है। देखिए कैफियत एक ही रहेगा, ठीक है, कैफियत एक्सप्रेस, ठीक है। कैफियत होता है ना, कैफियत। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे कैफियत, तो कैफियत एक्सप्रेस, इस तरीके से जो ट्रेन के नाम होंगे उसको हम क्या लिखेंगे, कैपिटल लेटर में, ठीक है। द एयर इंडिया, द एयर इंडिया, ठीक है, द एयर इंडिया, द एयर इंडिया। इसमें भी एयर इंडिया में एयर हमारा क्या होगा, कैपिटल होगा। इस तरीके से आप समझ सकते हैं, ठीक है। पानी की जहाज भी आप लिख सकते हैं द रेड सी, ठीक है। विक्रांता भी तो है, द विक्रांता, आप लिख सकते हैं द विक्रांता, द विक्रांता। ये भी क्या है, पानी की वाली शिप है, कह सकते हैं। द विक्रांता है, द रेड सी है, द रेड सी, ठीक है। ये हमारी क्या होती है, पानी वाली जहाज है, ठीक है। द एयर इंडिया, ठीक है, ये हमारी क्या है, वायुयान है, हवाई जहाज है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जानना है कि जो जहाज होंगे चाहे ट्रेन, ठीक है, जहाज और ट्रेनों के नाम का भी पहला लेटर क्या लिखेंगे, कैपिटल लेटर लिखेंगे, ठीक है।
तो आज की क्लास में इतना ही। हमने 7 रूल आपको यूज ऑफ कैपिटल लेटर के 7 रूल बताया, ठीक है। और अभी हम कैपिटल लेटर के और भी रूल्स जानेंगे, ठीक है। और भी रूल हम जानेंगे लेकिन नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में। और हम कैपिटल लेटर के साथ साथ स्मॉल लेटर को भी जानेंगे कि स्मॉल लेटर के यूज हम कहाँ करते हैं। जैसे आप AM PM देखेंगे, जो वॉच में होता है उसको हम क्या लिखते हैं, स्मॉल में लिखते हैं। और आप देखे होंगे कि आई जो लेटर हमारा होता है, आई किसी भी वर्ड या किसी भी सेंटेंस के बीच में आता है तो वहां पे क्या स्मॉल में लिखते हैं, ठीक है। तो ऐसी चीजें, या फिर एब्रिएशन वाले वर्ड, ठीक है, जो शॉर्ट वर्ड होते हैं एब्रिएशन वाले वर्ड कह सकते हैं, ठीक है, उसको भी हम क्या लिखते हैं, स्मॉल में लिखते हैं, लेकिन सभी को नहीं, ठीक है। किस किस वर्ड को लिखते हैं वो सब जानेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। बाकी आप कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी क्लास कैसी लगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।